मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने जताई चक्रवात की आशंका, कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, पिछले कई दिनों से गुजरात में लगातार हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके जलमग्न, पानी में डूबे खेत, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। गुजरात के पोरबंदर में भादरी नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में चारों तरफ दिखा बाढ़ का पानी, बाढ़ के कारण खेत बर्बाद, लोगों के घरों में कमर तक पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा एक लड़का, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश का कहर, बांध से छोड़े गए पानी की वजह से पुल उखड़ा। गुजरात के जामनगर में बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जल भराव, मॉडर्न मार्केट की 65 दुकानें जलमग्न। अहमदाबाद में घरों में घुसा बारिश का पानी, 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के जामनगर में 3 दिनों से भारी बारिश, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश की वजह से जल भराव, सड़कों पर कमर तक भरा पानी, लोगों को हो रही हैं परेशानियां। गुजरात के खेड़ा में लोगों के घरों में घुसा पानी, अचानक आए पानी से घरों में रखे फर्नीचर, बिजली का सामान डूबा। देवभूमि द्वारिका में एक्शन में जिला अधिकारी सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ की बैठक, बाढ़ से लोगों को राहत देने और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने पर चर्चा। पोरबंदर शहर की सड़कों पर बाढ़ के बाद से जल भराव, शहर के निचले इलाकों की सड़कों पर कमर तक पानी, जल जमाव से बीच सड़क पर कई वाहन बंद। पोरबंदर के नवा गांव में भी लगातार जल भराव के हालात, घरों में घुसा पानी, सड़क डूब जाने से गांव का अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे 15 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया बचाव अभियान। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, बारिश के कारण बिजली सप्लाई में हो रही है दिक्कतें। गुजरात के भरूच में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक की मौत। बारिश रुकने के बाद भी पोरबंदर शहर के इलाकों में नहीं उतरा पानी शहर में घुसने से जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, सभी घाटों के टूटे संपर्क, 60 से ज्यादा घाट जलमग्न। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद कर रही है इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना की मदद से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में फंसे कार सवार पति पत्नी की मौत, बच्चे की तलाश जारी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ का पानी घटने से दिखने लगा तबाही का मंजर, अलग अलग जगह में बरामद हुए अब तक 13 शव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा। जम्मू कश्मीर में माछिल रिंग रोड पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, पुल टूटने से बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से प्रशासन अलर्ट पर है, अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने के आदेश। हापुड़ के पारपा गांव में मगरमच्छ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत, जल भराव के बीच 14 दिनों में दूसरी बार दिखा मगरमच्छ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी का कहर, ग्रामीण अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर। बिहार के बेतिया में रिहायशी कॉलोनी में पहुंचा कई फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। वडोदरा में बाढ़ आपदा के बीच गरबा, सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में गरबा करते नजर आए लोग। असम में नमाज ब्रेक को लेकर सियासत गरमाई, असम कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद बोले हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनना चाहते हैं सीएम हिमंता। विधानसभा में सीएम हिमंता ने नमाज ब्रेक खत्म करने पर दिया बयान, कहा सभी धर्म और वर्ग के विधायकों की सहमति से खत्म किया गया नियम। असम विधानसभा में 2 घंटे की जुम्मा ब्रेक प्रथा समाप्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव का विवादित बयान, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा योगी का चाइनीज वर्जन। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने पर एमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा हमला, कहा हेमंत सरकार मुस्लिमों के दुश्मन है, इन्हें मुसलमानों की हर चीज से नफरत है। असम विधानसभा से नमाज ब्रेक खत्म करने को लेकर बोले स्पीकर विश्वजीत देमारी, शुक्रवार को चर्चा में समय की कमी की वजह से बदला गया नियम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, जेपी नड्डा के संघ पर दिए बयान के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। केरल के पालक्काड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है, 3 दिन तक चलने वाली बैठक में मोहन भागवत भी पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी माफी, महाराष्ट्र में पीएम ने कहा शिवाजी महाराज हमारे आराध्य। हरियाणा में बीजेपी तिगाम से राजेश नागर, पंचकुला से ज्ञानचंद, समालखा से मन मोहन बढ़ाना, रानिया से शीशपाल कंबोज को बना सकती है उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी 4 सितंबर से करेंगे शुरुआत, जम्मू कश्मीर में कई चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बीते कुछ दिनों से सरकार की राय से अलग नजर आ रहे चिराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को
रवाना किया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित, सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को बनाया गया आयोग का अध्यक्ष। आयोग के 27 सदस्यों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर जारी किया डाक टिकट और सिक्का। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में विवादास्पद बयान, कहा भूमिहारों को अच्छी तरह जानता हूं, मेरी बेटी की शादी भी भूमिहार जाति में हुई है। भूमिहारों पर बयान देकर गिरे बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। जेडीयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने बोला हमला, कहा भूमिहारों को लेकर दिया पीड़ादायक बयान। अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू ने किनारा किया है। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ बयान दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रांची में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बिहार के समस्तीपुर से तेजस्वी यादव शुरू करेंगे जनसंवाद यात्रा। 10 सितंबर से होगी यात्रा की शुरुआत। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को नहीं मिला सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र, भड़की कंगना रनौत का आरोप, सेंसर बोर्ड को मिल रही है धमकियां। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा अनुरोध के बावजूद तमिलनाडु के पीएम श्री योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर लिखा देश के लिए उनका योगदान प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर का हमला, आदमखोर भेड़ियों के हमले से दहशत में लोग। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में तलाश किए जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बचे हुए आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ऑपरेशन तेज, इंफ्रारेड ड्रोन से हो रही है निगरानी। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए फोड़े पटाखे। लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश तेज, 26 दिनों में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत। खेतों में लगाए गए पिंजरे ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिद्धि में भैंस चरा रहे बुजुर्ग चरवाहे पर बाघ ने हमला किया है। साथी चरवाहों की हिम्मत से बची बुजुर्ग की जान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कई जगह तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। एक जगह कार सवार ने बनाया वीडियो तो दूसरी जगह घर की छत पर दिखा तेंदुआ। कोलकाता में मेडिकल छात्रों ने पुलिस की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन किया है। देर रात धन्ने में शराब के नशे में एक सिविक वॉलंटियर को भी घुसने की उसने कोशिश की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में फांसी की मांग को लेकर आज टीएमसी हर ब्लॉक में करेगी प्रोटेस्ट। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी, 14वें दिन भी पूछताछ की गई। क्राइम सीन की तस्वीर में भीड़ पर कोलकाता पुलिस की सफाई, क्राइम सीन पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं थी। जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई वो मौका वारदात की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में पुलिस ने सीबीआई को बताई पोस्टमार्टम में देरी की वजह। डॉक्टरों के 2 गुटों की अलग अलग मांगों को बताया देरी की वजह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा दूसरा पत्र। पहले लेटर में रेप की घटनाएं रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के कॉलेज में लड़कियों के टॉयलेट में हिडन कैमरा मिलने से हड़कंप, छात्रों ने विरोध में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम तेज, सेना को सीमा तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत और कनाडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दिल्ली के एक बिल्डर से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, सोशल मीडिया के जरिए मांगे पैसे। बांदा में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को मारी टक्कर, गुस्साए छात्रों ने कार में की तोड़फोड़, पुलिस ने आगजनी से रोका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश, केदारनाथ से दूसरे हेलीकॉप्टर को बांध कर ले जाने के दौरान हादसा हुआ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटर पर तय किया आरोप, टाइटर के खिलाफ चलेगा हत्या का मामला। कोर्ट ऑफ कंडक्ट के आरोप में कश्मीर में कई अधिकारियों का तबादला, बदले गए 4 एसएसपी और 1 एसपी। मारे गए माफिया आतिक अहमद के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी, प्रयागराज में एक और बेनामी संपत्ति को जल्द कुर्क करेगा प्रशासन। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक के गैंग के सदस्य शमशाद को गिरफ्तार किया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ दिखा था शमशाद। दिल्ली के शाहदरा में एक महिला ने चौथी बेटी होने पर 6 दिन की बच्ची की हत्या कर शव पड़ोसी की छत पर फेंका, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पीजीआई की महिला प्रोफेसर से बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 2 करोड़ रुपए, एसटीएफ ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के बाद सोशल मीडिया पर बच्ची की मौत की अफवाह, गाजियाबाद पुलिस ने कहा बच्ची सुरक्षित है, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन जारी, प्रशासन ने अफजल अहमद अंसारी की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। गाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े लूट की है, ग्राहक सेवा केंद्र से 2.28 लाख की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला से एक मनचले ने छेड़छाड़ की है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे आदमी को मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया है, 5 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी पीड़िता का दोस्त निकला। दिल्ली से नाबालिग लड़की को किडनैप कर नेपाल ले जाने की कोशिश, पुलिस नेपाल बॉर्डर से 5 लोगों को पकड़ा। गाजियाबाद के कविनगर में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मारपीट और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के पंचमहल में चोरी के आरोप में युवक को दुकानदार ने दी तालिबानी सजा, बारिश में कार के बोनेट से बांधकर युवक को घुमाया। अजमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे गिरी, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नील गाय की टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्पेशल 26 की स्टाइल में रेड हुई है, फर्जी ईडी अधिकारी बन पहुंचे कारोबारी के घर, सीसीटीवी में कैद हुई नकली ईडी की टीम। बिहार के बेतिया में पुलिस ने 2 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, एक के पास से कई एटीएम और मोबाइल बरामद। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के जरिए तकरीबन 52 लाख रुपए ट्रांसफर, नोएडा के साइबर क्राइम में मामला दर्ज। उत्तराखंड के जोशीमठ में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान, बद्रीनाथ हाईवे से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम और 5वां दिन है, अयोध्या समेत कई जिलों में 2 पालियों में करवाई जा रही है परीक्षा। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के 9 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, ट्रांसफर के बाद भी पोस्ट खाली न करने पर गाजगिरी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत का डबल धमाके से आगाज, अवनी लेखरा ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। पेरिस पैरा ओलंपिक्स के 10 मीटर एयर पिस्टल में भी भारत का जलवा, शूटर मनीष नरवाल ने देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में दौड़ में भी भारत ने दर्ज की जीत, 100 मीटर रेस में प्रीति पाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतने वाले शूटर अवनी लेखरा और मोना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदू मंदिरों पर हमले, सामने आए मंदिर तोड़ने का एक और वीडियो, हिंदुओं के एकजुट होने पर भागे हमलावर। यमन में एक गैस स्टेशन पर भीषण धमाका, हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर, आग ने आसपास के घरों को भी चपेट में ले लिया। रूस का यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले तेज, रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट विमान को मार गिराया, सैन्य ठिकानों पर साधे निशाने। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बहुत बड़ा हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत, करीब 59 लोग घायल हुए।